अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं माशाल्लाह। और चलें जी व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। और टाइम तकरीबन यहाँ पर 1 बज रहा था और मैं सो के उठ चुकी थी 10 बजे से, और बाकी आवाम मेरी सारी सो रही थी माशाल्लाह। आपको पता है ये छुट्टियों का वीक लास्ट है, ये चल रहा है। तो अभी इसी तरह ही बस ये उठेंगे लेट, एंड जब स्कूल का डे स्टार्ट हो जाएगा सारों ने सुबह सुबह जल्दी से उठ जाना है। खैर तो जी यहाँ पे मैं उठी हूँ तो इमरान उठे हैं बल्कि, तो मुझे कहते हैं खाना तो बन गया होगा। तो मैंने कहा नहीं, खाना तो बिल्कुल भी नहीं बना। तो कहते हैं फिर मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। मैंने कहा अच्छा चलें फिर मैं ना जल्दी से खाना रेडी करती हूँ। और मेरे उठने का भी मसला ये था कि मैंने लॉन्ड्री की हुई थी और मुझे ये था कि मैं कपड़े जो है ना वो स्टैंड पे सारे डाल दूँ ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए ना। और इन कंट्रीज़ में हमें यही सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन हो रही होती है कि हमारे कपड़े सूख जाए ना, वो अंदर ही ना हमें स्टैंड रखना पड़े ना, फिर वो सिटिंग रूम में रुल रहा होता है। वो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। खैर जी, जिनको ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, वो किचन में तशरीफ़ लेके आ चुके थे कि अपनी तरफ से कि जल्दी जल्दी से खाना रेडी हो जाए, कोई मैं साथ हेल्प करूं। लेकिन ना खाना इतना क्विक और इतना मज़े वाला बन गया था ना। और फिर जब आपको भूख लगी होती है ना, अचानक से खाना भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन जाता है। खैर ये देखें जी, खाना शाना खा के हम बाहर निकले और मैं आपको इतना क्लियर वेदर चेक करवा रही हूँ कि स्काई कितना क्लियर है देखें। और अल्लाह की कुदरत आप देखें कि एक साइड से कुछ एक कलर और है डार्क है, इधर आए तो लाइट आ जाता है ना, सारा लाइट हो जाता है। और वली को आज फिर शौक़ चढ़ा हुआ था कि मैं पार्किंग से गाड़ी मैं निकाल लूँ पापा। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप निकाल लो, अपना शौक़ पूरा कर लो। खैर बच्चों के ये छोटे छोटे से शौक़ होते हैं। बस इंशाल्लाह लाइसेंस करेगा तो फिर जब इसको कुछ कहना ना वली ये काम है वो काम है, तो वली ने ना आगे आगे होना और हमने पीछे पीछे होना है। बच्चे फिर अपनी मर्जियाँ करते हैं, बात कहाँ पे मानते हैं। खैर मैं आपको ना मज़े वाली बात सुनाती हूँ। मज़े वाली बात क्या है कि ये काम बड़ा ज़रूरी है। जो भी कह लें, अब आप अगली बात सुने मेरी। मुझे तकरीबन 17 ईयर्स हो गए हैं, मतलब इटली में फिर जर्मनी में मिला के दोनों कंट्रीज़ में ना। तो जब आप बाहर आए ना तो अपनी जब पैकिंग करें तो उसके अंदर आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ रखें जो आप लोग रूटीन में वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। इवन सुई धागा भी रख लें, बटन रख लें, कोई भी ज़रूरत का सेफ्टी पिन्स रख लें, कॉमन पिन्स रख लें, क्योंकि यहाँ पे आते साथ आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, अपनी बेड शीट्स ज़रूर लेके आएँ, ठीक है, साथ में। और अपने जो आउटफिट्स होते हैं बिल्कुल कैजुअल वेयर जो होते हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रख के लेके आएँ, वो आपकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, और स्किन केयर जो आप कर रहे होते हैं वो भी सारा कुछ साथ लेके आएँ। कुछ वाइटनिंग शाइटनिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। अब तो खैर आके टाइम बहुत बदल गया, बहुत बदल गया, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था ना मज़े वाली बात। मज़े वाली बात यह है कि अपनी ब्लीच क्रीम भी साथ रख के लेके आएँ, जो कि मैं नहीं रख के लेके आई थी कुछ भी। मैंने सिर्फ थोड़े सारे अपने कपड़े ट्रॉली में रखे थे और बाय बाय करके पाकिस्तान को आ गई थी। बड़ी एक्साइटेड थी, मैं तो इटली जा रही हूँ, मैं तो इटली जा रही हूँ। जब इटली में मैं पहुँची थी ना, मैं तो हैरान हो गई थी कि दुनिया इतनी खामोश है। खैर वो जो जो यहाँ पर हैं उन सबको पता है, और जो नहीं भी है ना, जो आना भी चाह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उन लोगों को भी इन चीज़ों का आइडिया है कि भाई आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर आप इतना ख़ानदान अपना छोड़ के आ जाते हैं, अपनी चीज़ें भी साथ में छोड़ के आ जाते हैं, तो दो दो दुख लग जाते हैं अगर सही पूछें तो। तो खैर ऐसा है कि मुझे चाहिए थी ब्लीच क्रीम। सबसे पहले तो मुझे ब्लीच की ज़रूरत पड़ी ना कि अब कहाँ से लूँ। तो इतने में ये था कि माशाल्लाह वली हो पैदा होने वाला हो गया। तो मैं डॉक्टर पे गई तो वहाँ पे जो मेरी डॉल मैचर थी ना, उन्होंने ब्लीच की हुई थी उन्होंने ना। तो मैं उनके साथ मतलब गपशप कर रही थी, वेट कर रहे थे हम डॉक्टर के पास अंदर जाने के लिए। इतने में ना मुझे लगा कि ना इन्होंने ब्लीच की हुई है, मुँह इनका बड़ा चमक रहा है। कोई तो बात है ज़रूर। हर बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि मुझे आप बता सकती हैं कि यहाँ पे ब्लीच क्रीम मिलती है? उन्होंने कहा हाँ मिलती है ब्लीच क्रीम। और वो मिलती भी कहाँ से थी, वो बिल्कुल मेरे पास में स्टोर था, ऐसे लूँगा वहाँ से मिलती थी। जो इटली में रहते हैं, ये मुझे जो देखते हैं उनको समझ आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा, मैं तो वहाँ पे इतना जाती हूँ इतना जाती हूँ, तो मुझे तो कभी नज़र नहीं आई। मैंने तो आंखें खोल खोल के भी देखा हुआ है कि कहीं कुछ लिखा हो। लेकिन उन्होंने मुझे जो बताया कि उस पर ये लिखा होगा, जब मैंने उसको जाके देखा इस तरह का बॉक्स होगा। मैंने कहा हाँ देखो ज़रा, इसको तो मैंने 10,000 दफ़ा देखा हुआ है, लेकिन फिर मुझे क्यों नहीं समझ आई। लेकिन वही बात है कि जब आप अपने मुल्क से इन मुल्कों में आते हैं ना, तो चीज़ें आपके सामने होती हैं लेकिन आपको पता पुता कोई भी नहीं चलता। खैर वही बात है, मैंने आपको बताया है कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना,
आप उनको साथ लेके आएँ और इन मुल्कों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता, अब तो ऑनलाइन चीज़ें ये वो, लेकिन मैचिंग करनी हो कुछ ये वो, बंदा कहता है हाँ चलो मैं वहाँ से जाके देख लूँगी, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक दफ़ा आपको तंगी ज़रूर होती है। तो बाकी ये है कि और जो दो बातें मैं आपको बताती हूँ, दो बातें और क्या बहुत ज़रूरी हैं। एक, जब आप आएँ तो आते के साथ आप टाइम ना वेस्ट करें बिल्कुल भी। एक आपको परदेस बहुत मारता है, एक आपको बोरियत बहुत ज़्यादा होती है। उस बोरियत को भगाने के लिए आप अपने आप को बिज़ी रखें, ठीक है। बिज़ी आपने किस तरह रखना है, आप लाइसेंस करें और आप लैंग्वेज सीखें। ये दो मिस्टेक मैंने खुद की हुई हैं कि मैंने इग्नोर किया। और कुछ ऐसे होता है ना कि जब आप आते हैं, आते के साथ आपकी मसरूफ़ियत और बढ़ जाती है, तो कोई और हिसाब में प्रेगनेंसी वगैरह हो जाती है, खुली बात है, तो उसमें आप इतनी तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि पहले हाथ तो आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता। तो उसमें आप जो है ना, फर्स्ट 3 मंथ्स तो ऐसे ही होते हैं आपके, जैसे आप बस गिरे के गिरे, बेहोश हुए के हुए, और अकेले, और सारे काम भी आपको मैनेज करने होते हैं। खैर, ये तो मैं कहती हूँ इसके बारे में तो पूछा ही ना, ये तो बड़ी लंबी एक स्टोरी बन जाती है। तो खैर, ये 2-3 बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि जब आप लोग आएँ तो अपनी चीज़ें साथ रख के लेके आएँ, और आते के साथ लाइसेंस करें, और साथ में आप लोग जनाब लैंग्वेज सीखें। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। इस तरह आपकी मतलब एक एक्टिविटी भी बन जाती है और साथ साथ आपका काम भी हो जाता है। खैर, यहाँ पर अब आते हैं अपनी रूटीन की तरफ कि हम लोग बाहर निकले हुए थे, इकिया मार्केट में गए हुए थे। तो यहाँ से लेनी थी मुझे मेन तो रिलिंग्स। तो इसलिए लेनी थी क्योंकि बच्चों के कमरे में उनके कर्टन्स हैंग होने वाले थे, तो वो रिलिंग बस कुछ उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, वो मुझे चेंज करनी थी। खैर, बॉल वगैरह वो ले ली थी मैंने। उसके बाद जो छोटी सी एक शॉपिंग भी की है, वो भी आपको एंड पे दिखाऊंगी। और फिर इफ़ा ने अपने स्कूल के लिए शूज़ लेने थे। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर स्कूल के लिए होते हैं, मतलब स्कूल खुल रहे थे ना, तो उसने कहा कि मैं चेंज कर लेती हूँ। खैर, साइज़ वगैरह का इशू भी हो जाता है, फिर नहीं मिले थे। अब नेक्स्ट स्कूल खुलने से पहले ही लेगी इंशाल्लाह। और फिर आपको पता है कि बाहर निकलो तो खुशबुओं से ही बंदे को भूख लग जाती, जितना मर्ज़ी आपका पेट फुल हो। लेकिन फिर ये था कि चलो बच्चे थोड़ा सा पेट पूजा कर लें अपनी। उसके बाद जी, गर्मी कोई इतनी ज़्यादा वाली हो गई है जर्मनी में, दोबारा से ये वाला वीक ऐसे ही है, बल्कि सितंबर उन्होंने बताया कि इसी तरह ही टेम्परेचर जो है ना वो रहेगा। खैर, बड़ा दिमाग ख़राब होता है गर्मी में, बच्चों के साथ जो ज़रूरी काम होते हैं फिर करने भी होते हैं। खैर, यहाँ पे हम घर वापस आ चुके थे। इफ़ा मतलब अपने लिए, भाइयों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह रेडी कर रही थी, और इमरान कहते हैं आज हम दोनों ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, हम ये खाते हैं। फिर बस जी, ये छोटी सी शॉपिंग मैंने जो की थी ना, वो अब आपको चेक करवाती हूँ। आपको पता है हमें यहाँ जाके किचन की चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद आ रही होती हैं। ये था स्टेनलेस स्टील का स्टेनर, एक बड़ा ही अच्छा था, इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है, पता नहीं अब एग्जैक्ट कितना है। तो नेक्स्ट अब किचन में फिर मैं आपको जब यूज़ करूँगी फिर बताऊँगी, लेकिन अच्छे साइज़ का था ना। और ये ईफ़ा ने 2-3 अपने लिए चीज़ें ली थी, वो पेंटिंग वगैरह करती है, उसको वो पेंट्स जो होते हैं वो ट्यूब्स इसमें सारी सेट करनी थी। तो ये भी अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे उसको मिल गया वहाँ से ये बॉक्स। उसने कहा मैं ये ले रही हूँ, ओके ले लो। उसके बाद ये 2 बॉल थे, जैसे मैंने मग्स लिए हैं ना, मुझे इतने अट्रैक्ट कर रहे थे ना, और मैंने कहा अच्छे भी बहुत है ना, इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, 4-4 यूरो के थे। तो ये मैंने टेडी से लिए थे, ये IKEA में से नहीं लिए। तो खैर जी, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।